नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। विपक्षी गठबंधन इंडिया बनने के बाद एक उपचुनाव हो रहा है, वो भी उत्तर प्रदेश में, जहां से कि होकर के दिल्ली का रास्ता जाता है और विधानसभा क्षेत्र है घोसी। दारा सिंह चौहान जो बीजेपी से कूद करके समाजवादी पार्टी में गए थे, वो फिर से बीजेपी में लौट आए। इसी वजह से वो सीट खाली हुई, बीजेपी ने उनको उम्मीदवार बना दिया है और सपा ने जिस दारा सिंह चौहान को चुनाव लड़ाने के लिए सुधाकर सिंह का टिकट काट दिया था, उसी सुधाकर सिंह पर अब की बार दांव लगा दिया। सुधाकर सिंह भी वहां से विधायक रह चुके हैं और दारा सिंह चौहान भी। लड़ाई बहुत दिलचस्प है। खास बात यह है कि कांग्रेस और बसपा ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। ऐसे में किसको नुकसान होगा और किसको फायदा? फिलहाल जो देश का माहौल है, जिस तरीके से एनडीए वर्सेज इंडिया हो रहा है, इंडिया की बैठक होने जा रही है 31 और 1 तारीख को मुंबई में, रणनीति बनेगी, सीट शेयरिंग फार्मूले में बात होगी और कांग्रेस बीएसपी ने जिस तरीके से कैंडिडेट नहीं उतारा है, उससे बीजेपी को कितना नुकसान होगा। बीजेपी की प्रतिष्ठा इस सीट पे दांव पे लगी है। ओपी राजभर बीजेपी के पाले में आ गए हैं, गठबंधन कर लिया है, एनडीए के पार्ट हो गए हैं, लिहाजा वो घूम रहे हैं। कहे थे कि 80 की 80 सीटें डाल देंगे झोली में, और एक उपचुनाव है जो बीजेपी को परेशान कर रहा है। वजह यह है कि बीएसपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए बहुत मददगार साबित हुई थी। जहां जहां से बीएसपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में मजबूत उम्मीदवार उतारे, वहीं जो है सपा का पत्ता साफ हो गया था, जिसमें सबसे बड़े उदाहरण स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिलनगर से जीत नहीं पाए थे। जो बड़बोले नेता हैं, बोलते रहते हैं, 85 और 15 की बात करते रहते हैं, वो अपना सीट तक नहीं बचा पाए थे और खेवन हार बनी थी तो बहुजन समाज पार्टी बनी थी। उस बहुजन समाज पार्टी ने घोसी से अब की बार उम्मीदवार नहीं उतारा है। बृहस्पतिवार को नामांकन का आखिरी दिन था। इस तरीके से उम्मीदवार तो वहां पे कई हैं, लेकिन लड़ाई जो है सीधे सीधे वो दारा सिंह चौहान जो अब बीजेपी में है और उधर जो है सुधाकर सिंह में हो गया है। बीएसपी का यदि यहाँ पे कैंडिडेट होता तो वोट काटता सपा का ज्यादातर। अब वो कैंडिडेट है नहीं। बस बीजेपी के पास एक ही प्लस है कि ओपी राजभर जो है आ चुके हैं एनडीए में और वो दम लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 55,000 के आसपास राजभर के वोटर्स बताए जाते हैं। उधर जो है राजभर के लिए दिक्कत की बात ये हो गई है कि महेंद्र राजभर ने जो सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी बनाया है, उससे जो है उतार दिया है अरविंद को। अब कुछ तो वो भी वोट काटेंगे, वो तो सीधे सीधे ओपी राजभर को चुनौती दे रहे हैं। ओपी राजभर बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए घूम रहे हैं। ब्रजेश पाठक पहले ही दिन पहुंच गए हैं, वहां पे डेरा डाल दिया है। तो बीजेपी ने अपने सारे साधन अभी से झोंकने शुरू कर दिए हैं। वजह यह कि बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। एक चुनाव हारती है या जीतती है, दूसरे चुनाव की तैयारी में लग जाती है। घोसी उपचुनाव के मैसेज को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। यदि रिजल्ट समाजवादी पार्टी के फेवर में जाता है, फिर अखिलेश यादव का इंडिया में कद बढ़ेगा कि योगी के और बीजेपी के सत्ता में रहते हुए ये सीट निकाल करके लाए हैं। और यदि बीजेपी के कैंडिडेट दारा सिंह चौहान जीतते हैं तो फिर मैसेज जाएगा कि इस गठबंधन से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और चूंकि राजनीति संकेतों और संदेशों से चलती है, इसलिए घोसी उपचुनाव के नतीजे बहुत कुछ मायने रखेंगे। 5 सितंबर को चुनाव है, देखते हैं नतीजा क्या रहता है। रही न बेखबर, देखते रहिए इनका।